इतनी औरतों को से सुना है कि उन्हें अपनी एक अलग अलग पहचान बनानी है, और कहीं न कहीं मैं बहुत टाइम से चाहती थी कि एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा हो कि सबको अपनी अलग पहचान बने, नई पहचान मिले। रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि शादी होने के बाद एक लड़की की ज़िंदगी बदल नहीं जाती, वो एक अपनी पूरी लाइफ़ और एक लाइफ़स्टाइल। मैंने तो अपना करियर मॉडलिंग से शुरू किया था, तो और आज ये पैजेंट के बारे में बात करके, और आज वो बैक स्टेज फील कर एंड आई एम श्योर जो कंटेस्टेंट्स हैं, मैं तो आई कांट वेट टू मीट देम। माय मॉम हैज़ बीन सुपर सुपर सपोर्टिव ऑल दिस वाइल। देखिए, आई एम नॉट द वन हु सपोर्ट्स क्रैश डाइटिंग और डाइटिंग फॉर दैट मैटर। बहुत एक्साइटेड हुई, नॉस्टैल्जिक भी हुई, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एक्टिंग लाइन वाज कि मैंने एक ब्यूटी पैजेंट में पार्ट लिया था, अपनी इनहिबिशंस लूज करने के लिए, अपनी हेजिटेशन लूज करने के लिए, और देखने के लिए कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। वेब सीरीज तो थ्रिलर है, इश्क जैसी नहीं है, और हंगामा पे आएगी। उसका नाम है स्वांग। स्वांग मीन्स ड्रामा या नाटक, हिंदी वर्ड है, उसको बोलते हैं कि कोई नाटक रचा जा रहा है, तो इट इज़ एक्चुअली थ्रिलर। I mean, that's beautiful. Everybody wants to look their best. लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो अंदर की जो पहचान है, जो आप सोचते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, what is the fire in you? How far are you going to go now that you've done, hopefully, your duties? What is it that you want to go for, and what you're doing about it? ओके, हाय पारुल, वेलकम टू टेली रिपोर्टर। सबसे पहले हम इवेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे। वैसे तो आपने ट्रेलर देख लिया है, हाँ जी। लेकिन आपके शब्दों में आप अपना एक्टर हैं, क्या कहेंगे? पहली बात तो बहुत ही फील ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ इवेंट। मैं आज श्वेता से मिली, जो इस पूरे इवेंट को जिन्होंने क्रिएट किया है, और इतनी ऑनेस्टी से आज उन्होंने अपने मन की बात मेरे सामने रखी, और उन्होंने कहा कि पारुल, मैंने इतनी औरतों को स्ट्रगल करते हुए देखा है, इतनी औरतों को से सुना है कि उन्हें अपनी एक अलग अलग पहचान बनानी है, और कहीं ना कहीं मैं बहुत टाइम से चाहती थी कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो कि सबको अपनी अलग पहचान बने, नई पहचान मिले। तो कुछ ऐसा ही आज यहाँ पे क्रिएट हुआ है, और मैं तो बहुत ही फॉर्चुनेट फील कर रही हूँ कि आई एम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस इवेंट। कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी आ जाता है आप पर, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पूरी ब्रांड को, बट आई एम कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट अबाउट इट। मुझे भी बहुत लोगों ने अप्रोच किया, और बहुत सारी मैरिड वुमेन ने कॉल किया और ये बोला कि किस तरह हम इसका पार्ट बन सकते हैं और क्या है ये, एंड दे वर ऑल्सो एक्साइटेड। एंड स्पेशली आई थिंक ये लॉकडाउन के टाइम के बाद जैसे जैसे नई चीज़ें शुरू हो रही हैं, और आई थिंक लोग भी तंग आ गए हैं इस पूरे लॉकडाउन सिचुएशन से, और आई थिंक ऐसा इससे बेहतर प्लेटफॉर्म तो हो ही नहीं सकता, स्पेशली हमारी मिसेस के लिए। तो वो आए यहाँ पर और अपनी पहचान बनाएं, क्योंकि सबकी पहचान उनकी फैमिलीज तक ही रह जाती है। तो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड रहा है मॉडलिंग, पैजेंट्स और ये सब, तो आज मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि मेरी जर्नी जैसे स्टार्ट हुई थी वैसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। बस फ़र्क ये है कि अब मैं इस तरफ हूँ और बाकी सब उस तरफ है। सो यस। ओके, अब एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी पारुल, आपको क्या लग रहा है एज अ वुमेन? आपको हाँ जी। अगर मैं पूछूँ दैट स्पेशली मैरिड वुमेन के लिए आपको क्या लगता है कि आज भी वो स्ट्रगल्स और वो सारी चीज़ें जो हैं वो आज भी बरकरार हैं, या विद टाइम जो है चीज़ें चेंज हो रही हैं? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मुझे लगता है कि अभी भी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, और अभी भी बहुत इश्यूज़ हैं मैरिड वुमेन के लिए, स्पेशली फ्रॉम देयर फैमिलीज़, फ्रॉम देयर हस्बैंड्स। अभी भी हमें बहुत ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है। अभी भी हमें ये चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि शादी होने के बाद एक लड़की की ज़िंदगी बदल नहीं जाती, वो एक अपनी पूरी लाइफ और एक लाइफस्टाइल जीती आई है, और अगर उसके पेरेंट्स ने उसे इतना इंडिपेंडेंट बनाया है या उसे इतना एजुकेट किया है, इट्स फॉर अ रीज़न। तो आई थिंक जब वो एक नई फैमिली में जाती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उस फैमिली को तो और भी सपोर्टिंग होना चाहिए, और उसके पर को काटना नहीं चाहिए, बल्कि उसको उड़ान देनी चाहिए। तो ऑफकोर्स हैं ऐसी भी बहुत फैमिलीज जो
जहाँ पे डॉटर इन लॉज को बहुत सपोर्ट मिलता है, बट अभी भी हमें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर किसी में भी वो टैलेंट है या किसी में भी वो चाह है कि वो कुछ करना चाहती है, हम डेफिनेटली उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि चिराग में भी अभी कहा कि there are so many women who are participating, they are looking up to you, and they are all gaga about your body, physique. What will you say about it? ये compliments कारण आपको तो regularly मिलते हैं, क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ कॉम्प्लीमेंट्स के साथ, बट थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं इतने साल जो काम किया है और बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट थिंक मैं अपने अचीवमेंट्स को इतना काउंट करती हूँ, बट ये छोटी छोटी चीज़ें ना कि अगर आप किसी को थोड़ा भी इंस्पायर कर लें, या अगर कोई आपको पीपल लुक अप टू यू, तो अगर ऐसा आपको सुनने को मिलता है या तो आई थिंक ऐसा लगता है कि सब कुछ कामयाब हो गया, मतलब आपकी जर्नी कामयाब हो गई। अगर आपको लोग मिलते हैं, जैसे मुझसे भी आके मिलते हैं, यहाँ पे कंटेस्टेंट्स भी मिले और उन्होंने कहा कि वी आर सो एक्साइटेड टू सी यू एंड यू आर आवर इंस्पिरेशन, तो बस आई थिंक जॉब डन, राइट। जी। आपका फिटनेस सीक्रेट और आपका एक सीक्रेट या एक की जो आपने अब तक हमेशा फॉलो किया है, वो क्या? आई थिंक ये सब लोग ही जानते हैं, स्पेशली मेरे सेट पर काम करने वाले को एक्टर्स। मैं 7 बजे के बाद कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाती, मतलब मैं रोटी और चावल नहीं खाती रात के 7 बजे के बाद, और बेसिकली मेरा लास्ट मील सनसेट के साथ ख़त्म हो जाता है। ये मैंने बहुत सालों से फॉलो किया है, और क्योंकि मैं योगा करती हूँ और बहुत सालों से योगा भी फॉलो कर रही हूँ, तो योगा का ये बहुत एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जैसे जैसे सूर्य ढलता है या जैसे जैसे सूर्यास्त होता है, आपके बॉडी की अग्नि धीमी हो जाती है। तो अगर आपकी अग्नि धीमी हो जाती है तो कुछ भी आप फूड उसमें डाल रहे हैं तो वो डाइजेस्ट करेगी ही नहीं, क्योंकि अग्नि तो धीमी हो गई। तो बेसिकली योगा का प्रिंसिपल भी यही है कि आप मैक्सिमम खाना, जो भी आपका मेन कार्बोहाइड्रेट या आपका मेन मील है, वो आप सुबह से खाना शुरू करें, और जैसे जैसे आपका डे प्रोग्रेस होता है आप उसे कम कर दें, क्योंकि आपकी बॉडी की डाइजेशन पावर ही स्लो हो रही है। और हमारे यहाँ उल्टा होता है हम लोग रात में ही ज़्यादा खाते हैं, तो आई थिंक वही एक मेन कल्प्रिट है। और मैंने तो वो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, मतलब ओवरऑल आपकी हेल्थ मेंटेन करने में और आपका वेट मेंटेन करने में ये बहुत हेल्प करता है। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके इसके अलावा आपकी फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या है, आपको आपके प्लान्स कहाँ देखने हैं? देखिए, अभी तो आई हैव अ न्यू शो विच इज़ इन पाइपलाइन। आपने प्रोमो देख ही लिया है भाग्य लक्ष्मी का, सो वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। फिलहाल आई हैव टेकन अप अ न्यू शो एज एन एंकर, जो है सास बहू और बेटियाँ, तो वो भी एक मेरे लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस है, बट आई एम कम्प्लीटली एंजॉइंग इट, और बहुत एनकरेजमेंट और प्यार मिल रहा है, सो थैंक यू। और फिलहाल तो यही है, दीज 2 थिंग्स आर रियली कीपिंग मी बिजी। तीसरे के बारे में अभी सोचने का मौका नहीं है, बट डेफिनेटली समथिंग इन वेब स्पेस। आई वुड डेफिनेटली वांट टू डू अ वेरी रियल रोल, अ वेरी कि लोग देखें और बोले कि ये पारुल है, कुछ ऐसा। सो इफ समथिंग कम्स अलोंग, डेफिनेटली। तो रियल की बात आपने की है, रियल जब रियल का नाम आता है तो रियलिटी शोज का नाम भी आता है। हाँ जी। और रियलिटी शोज का जो किंग है बिग बॉस 15, वो आ रहा है। कभी कंसिडर किया है आपने कि आपको क्या लगता है बिग बॉस? ऑनेस्टली मुझे अब तक ऐसा लग रहा था कि इनिशियल सीजन्स मुझे बहुत एक्साइटिंग लगे, पर बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये तो सेम ही हो रहा है, ये तो हर सीजन में सेम होता है। बट आई थिंक जो ऑडियंस का प्यार मिलता है ना बिग बॉस को, आई थिंक जिस तरह मैं आसपास के लोगों को बिग बॉस डिस्कस करते हुए देखती हूँ, जैसे कि वो अपनी फैमिली लाइफ को डिस्कस कर रहे हो, तो इतना सीरियसली वो लोग बिग बॉस को लेते हैं। और ऑफ कोर्स देयर इज़ पॉपुलैरिटी एसोसिएटेड विद द शो, तो अगर मुझे मौका मिलता है, आई थिंक आई वुड डेफिनेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, और आई थिंक आई वुड डेफिनेटली वांट टू बी मी। तो देखते हैं व्हाट फ्यूचर अनफोल्ड्स एंड व्हाट हैपेंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्टे सेफ एवरीवन। थैंक यू।